बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं, तीन अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हमने गुफ्तगू करनी है। एक, वज़ीर आज़म इमरान खान और पाक फ़ौज की जानिब से जो झूठ बोलने वाले हैं उन्हें बेनकाब कर दिया गया है। उनके चेहरों के ऊपर जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया गया है, उस थप्पड़ ने उन झूठों की बोलती जो है वो बंद करके रख दी है। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात है, जो हमारा दूसरा मौजू है, कि जो पंजाब के वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार, उन्होंने जो आज पंजाब के जो गरीब नादार मुस्तहिक लोग हैं उनके साथ जो घनाउना मजाक किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये तनकीद की बात नहीं है, ये गलती की निशानदेही आज हमने इस वीडियो में करनी है जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब में करने जा रहे हैं। और उसके अलावा जो मेरे कप्तान के बहुत बड़े जो नाकिद हैं, जो तीसरा हमारा मौजू है, एंकर मंसूर अली खान। आज एंकर मंसूर अली खान जो है वो काफ़ी बदले बदले से दिखाई दिए और उसी टोन में बात कर रहे थे, बल्कि बदली हुई उस टोन में बात कर रहे थे जिस टोन में हम कहते हैं कि इस मौके के ऊपर हुकूमत पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हुकूमत का भरपूर जो है वो हाथ बटाना चाहिए, हुकूमत को जो है वो मजबूत किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले नाज़रीन हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ, जो झूठे लोगों को जो पैगाम दिया गया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कौम के साथ खिताब किया है, नाज़रीन आप भूले नहीं होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे नाज़रीन की याददाश्त मेरी तरह कमज़ोर नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज कौम के साथ तीसरा खिताब था। पहले खिताब की तो मुझे तारीख याद नहीं, अगर मैं थोड़ी सी रिसर्च कर लेता इस वीडियो से पहले तो मैं देख सकता था, लेकिन उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दूसरा कौम के साथ जो खिताब किया था वो 22 मार्च को किया था, इतवार का रोज़ था। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने 30 मार्च को पीर के रोज़ कौम के साथ अपना तीसरा खिताब जो है वो किया है। नाज़रीन, ये जो दूसरा और तीसरे खिताब के दरमियान जितने दिन गुजरे हैं, इसमें हर दिन में, हर लम्हे में वज़ीर आज़म इमरान खान और पाक फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात को जो है वो हवा दी गई। भरपूर कोशिश की गई कि पाक फ़ौज और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो लोगों के सामने जो है वो लाए जाएं, लोगों को दिखाए जाएं, जिनकी कोई हकीकत जो है वो नहीं है। और इन दिनों में 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक भरपूर कोशिश की गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया गया है और यह भी कह दिया गया कि खुड्डे लाइन जो है वो लगा दिया गया है। तो आज वही वज़ीर आज़म इमरान खान जिसे खुड्डे लाइन लगा दिया गया था, जिसे अल्टीमेटम दे दिया गया था, आज कौम के साथ अपना तीसरा खिताब कर रहे थे। और जब वो खिताब कौम के साथ कर रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज इंतहाई पॉजिटिव थी। किसी जगह के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने स्पीच के ज़रिए ऐसा तासुर नहीं दिया कि उनके जहन के ऊपर कोई ऐसा दबाव है, उनकी हुकूमत किसी प्रेशर के नीचे जो है वो काम कर रही है। और कोई इस किस्म का प्रेशर भी वज़ीर आज़म तासुर भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने नहीं दिया कि कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत कोई बहुत ज़्यादा जो है हुकूमत के हवास बाख्ता जो है वो हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज के इस पैगाम में जो बातें की, नाज़रीन उसमें अगर आप देखें तो आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा है, कैटेगोरिकली ये कहा है कि हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। और जो साजिशी थ्योरियाँ बनाने वाले हैं, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ करा रहे थे 22 मार्च से लेकर आज के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब से पहले, तो आज उनकी तमाम वो ख़बरें ज़मीन बोस हो चुकी हैं, उनकी ख़बरों का जनाजा निकल चुका है। और आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा है कि मैं लॉकडाउन नहीं करूँगा। जबकि जो साजिशी करने वाले हैं उन्होंने तो कहा था कि 22 मार्च को वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मैं लॉकडाउन नहीं करूँगा, और 23 मार्च को DGISPR आकर कौम के साथ प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, मीडिया के साथ प्रेस ब्रीफिंग करते हैं और लॉकडाउन का ऐलान कर देते हैं। तो इसी बात को वो लेकर वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। और अगर DGISPR ने कोई ऐसी अनाउंसमेंट की थी तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। और जब वज़ीर आज़म इमरान खान लॉकडाउन की बात करते हैं तो वो मौजूदा लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे होते जो जुज़वी इस वक्त इस्लामाबाद में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान के तमाम सूबों में चल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान उस लॉकडाउन की बात करते हैं कि हम कर्फ्यू की तरफ नहीं जाएंगे। वो कर्फ्यू हम पाकिस्तान में नहीं लगाएंगे जिस किस्म का कर्फ्यू जो है वो चीन के अंदर लगाया गया। वो कर्फ्यू पाकिस्तान के अंदर नहीं लगाएंगे जो इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क में लगाया और आज उन्हें अपनी कौम से माफ़ी मांगना पड़ी है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की आज भी तकरीर निकाल कर देखें तो इसी कर्फ्यू की वो बात कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन जिसमें कर्फ्यू लगा दिया जाता है, घरों के बाहर फ़ौज को बिठा दिया जाता है, पुलिस वालों को बिठा दिया जाता है, मोहल्लों में, गलियों में पुलिस और फ़ौज का गश्त होता है,
मैं ये कर्फ्यू वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है नहीं लगाऊंगा। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की इन खबरों से, वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान से, वज़ीर आज़म इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज से तमाम झूठों को बेनकाब कर दिया गया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ह किया है कि हमारे पास कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दो ताकतें हैं। एक ताकत हिकमत, हमने अकल के साथ इसका जो है वो मुकाबला करना है, और अकल और हिकमत ये है कि हमने जो एहतियाती तदाबीर है, क्योंकि इलाज नहीं है कोरोना वायरस का, तो एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करके हमने कोरोना वायरस के साथ निमटना है। और दूसरा जो बेनिफिट वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया, जो पाकिस्तान के कौम के हक में जाता है, हमारे पास इतने वसाइल तो नहीं है, हमारी मैशत इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है जितनी अमेरिका की है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा। तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इशारा किया पाकिस्तान के नौजवानों की तरफ, के पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उन्हें मैं टाइगर कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स में शामिल करूंगा। और ये टाइगर फोर्स, यहां पर भी उन झूठों के लिए पैगाम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मेरी टाइगर फोर्स जो मैं बनाने के लिए जा रहा हूं वो इंतज़ामिया के साथ और फौज के साथ मिलकर काम करेगी, और जिन इलाकों में हमें कर्फ्यू लगाना पड़ा उन इलाकों में ये जो कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स होगी, ये हुकूमत, फौज और मुतासरीन के दरमियान जो है वो ब्रिज का काम जो है वो किरदार अदा करेगी, एक पुल का किरदार अदा करेगी। और जिन शहरों में, जिन जगहों पर हमें ये लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाना पड़ा, वहाँ पर हमें ये काम आएंगे जहाँ हम मुतासरीन तक जो है वो जो राशन या खाने पीने की चीज़ें या पैसे जो है वो हम पहुँचा पाएंगे। दूसरा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना रिलीफ, प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड जो है वो कायम कर दिया, और इसमें जो पैसे जमा कराए जाएंगे, जो लोग पैसे जमा कराने वाले होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा कंसेशन भी दी गई हैं कि उनसे पूछा नहीं जाएगा कि पैसे कहाँ से आपने इस रिलीफ फंड में दिए। और ये भी कहा दिया गया कि अगर आप टैक्स नहीं देना चाहते, इस रिलीफ फंड में पैसा देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी बहुत सख्त मैसेज आज इस पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दिया गया है। तो यहाँ पर तो नाज़रीन हमारा जो पहला टॉपिक है, जो पहला मौजू था, वो यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब हम अपने दूसरे मौजू की तरफ आते हैं कि आज पंजाब हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से पंजाब के 25 लाख लोगों के लिए एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, जो कि 10 अरब रुपए का है। इस पैकेज में उन मुस्तहिक, नादार और गरीब लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा, उन्हें माली इमदाद फराहम की जाएगी जो हक रखते हैं इन तमाम हालात के अंदर, जब मुआशी तौर पर हर बंदा जो है वो मुतासिर हो रहा है, कारोबार ज़िंदगी बंद हो चुका है, शॉपिंग मॉल, स्कूल्स, मतलब हर शोबा ज़िंदगी का जो कारोबार है वो बंद हो चुका है। तो उससे ज़्यादा जो मुतासिर जो हो रहे हैं वो गरीब लोग जो है मुतासिर हैं, तो उनके लिए 10 अरब का पैकेज जो है वो इसकी अनाउंसमेंट की गई है। लेकिन मजाक जो किया गया है, जो मुझे महसूस हुआ है, वो मजाक उन गरीब आवाम के साथ ये मजाक किया गया है। नाज़रीन, ये अब आप कह रहे होंगे कि इमरान वसीम ये जो मोबाइल दिखा रहा है इसकी वजह क्या है और इसके पीछे राज क्या है। वजह यह है कि ये जो 10 अरब रुपए का ऐलान किया गया है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से, जो अनाउंसमेंट की गई है, उसमें यह कहा गया है कि जो गरीब, नादार, मुस्तहिक लोग होंगे, जो क्वालिफाई कर रहे होंगे इस वज़ीर आला इंसाफ रिलीफ फ़ंड में, उन्हें ऑनलाइन जो है वो इस फ़ंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये जो हमारे गरीब, नादार, मुस्तहिक लोग हैं, ये तो इलिटरेट ज़्यादातर लोग हैं, ये तो दिहाड़ीदार लोग हैं, तालीम इन्होंने हासिल नहीं की। अगर हासिल भी की होगी तालीम इन्होंने, तो 5 से 6 जमातें तक इन्होंने हासिल की होगी। गुर्बत के मारे हुए ये लोग हैं, डेली की इनकम के ऊपर, डेली की उजरत के ऊपर इनका घर चलता है। इनके पास इस तरह के फ़ोन होते हैं, इस तरह के फ़ोन इन लोगों के पास होते हैं, दुकानें बंद हैं हर किस्म की, कारोबारी ज़िंदगी हर किस्म का बंद है। तो ये गरीब, नादार, मुस्तहिक लोग किस तरह से ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हमने अप्लाई करने का तरीका बड़ा सादा रखा है। हम लोगों का नाम पूछेंगे, शनाख्ती कार्ड पूछेंगे और उनका मोबाइल नंबर पूछेंगे, और सिस्टम में ऑटोमेटिकली उनका जो डाटा है वो तस्दीक कर लिया जाएगा, और उन्हें 2 माह के पैसे, मतलब 10 अरब में से जो 25 लाख लोग हैं, फ़ी घर को जो है वो 4,000 रुपये दिया जाएगा। 2 माह तक जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा फाइनेंशियली, तो 8,000 रुपये उन्हें दे दिए जाएंगे। लेकिन जिस शख्स के पास ये मोबाइल भी नहीं है, या जिस शख्स के पास ये मोबाइल है, वो किस तरह से जो है वो इंटरनेट की सहूलत से जो है वो उसे मालूम होगा कि किस तरह से हमने इस्तेमाल करनी है। चलें, हमारे पास तो ये जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन हैं जो आजकल के दौर में चल रहे हैं, व्हाट्सएप भी है, इंटरनेट भी है, फेसबुक भी है, और भी बहुत सारी हम ऐप इस्तेमाल करते हैं। तो जो गरीब, नादार, मुस्तहिक पंजाब के लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके पास तो ये मोबाइल फ़ोन भी जो है वो नहीं होता, तो वो किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से उनकी जानिब से मजाक किया गया, और ये कहा गया कि जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे
तो उनके अकाउंट्स में, उनके घरों तक ये पैसा जो है वो पहुंचा दिया जाएगा, और अगर किसी को शिकायत भी करनी हुई तो वो भी ऑनलाइन करनी होगी। तो मेरे ख्याल से इस तरीकाकार को, ये कोई तनकीद नहीं हम कर रहे पंजाब हुकूमत के ऊपर, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ऊपर, उन्हें यह देखना चाहिए कि क्या इन हालात के अंदर जब इंटरनेट कैफ़े बंद हैं, पूरा मामूलात ज़िंदगी, कारोबार हुकूमत बंद है, तो किस तरह से ये गरीब, अगर चलें ये मोबाइल फ़ोन भी उनके पास है, लेकिन अगर ये दुकानें खुली होती, मामलात ज़िंदगी चल रहे होते, तो किसी से जाकर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। आपने तो जुज़वी लॉकडाउन किया हुआ है, लोगों को घरों पर महदूद किया हुआ है, ये किसी की हेल्प नहीं ले सकते। तो मेरे ख्याल से इसमें मज़ीद जो है वो नज़रसानी की ज़रूरत है कि इस तरीक़ाकार को आज जो है वो मज़ीद आसान बनाया जाए। तो आज मेरे कप्तान पर जो तनकीद करने वाले जो एंकर्स हैं, मंसूर अली खान, वो भी काफ़ी बदले बदले से दिखाई दिए। हमारा तीसरा मौजू है, तो उन्होंने आज अपने जो इंट्रो था प्रोग्राम के अंदर, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू दिया। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है यार, उसकी तारीफ ज़रूर करनी चाहिए। बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो इंटरव्यू दिया गया कि ये वक्त जो है जब पाकिस्तान में एक आजमाइश का वक्त है, एक इम्तिहान का वक्त है, ना सिर्फ हुकूमत के इम्तिहान और आजमाइश का वक्त है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम का भी इम्तिहान और टेस्ट है। तो इस मौके के ऊपर हमें वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने कप्तान का साथ देना चाहिए। और मंसूर अली खान ने यह कहा कि मैं अपने कप्तान के साथ खड़ा हूँ इन हालात के अंदर, जब कोरोना की वबा पाकिस्तान में आ चुकी है। हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें इस वबा के साथ लड़ रही हैं, इन कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि अवाम को इस कोरोना वायरस की वबा से बचाना है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, इस वबा का फैलाव को रोकना है। तो उन्होंने कहा कि मैं कप्तान के साथ हूँ। तो आज ये जज्बा जो मंसूर अली खान ने अपने प्रोग्राम में दिखाया, वो वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत सख्त किस्म के नाकिद रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने भी आज रियलाइज़ किया है कि ये वो मौका है कि हमें हुकूमत के हाथ मजबूत करने हैं। और यही बात हम कर रहे हैं कि ये मौका नहीं है हुकूमत के खिलाफ तनकीद करने का। हुकूमत जो फैसले कर रही है, अगर गलत फैसला है तो बड़े अच्छे अंदाज उसमें निशानदेही कर देनी चाहिए, जिस तरह से हमने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इस फैसले की निशानदेही अपनी वीडियो में की है। लेकिन सिर्फ अपने रेटिंग बढ़ाने के लिए जो है वो हुकूमत को इस वक्त तनकीद का निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्लैमिटी आ चुकी है, जो आफत पाकिस्तान पर आ चुकी है, ये बहुत बड़ी है। हमें मिलजुल कर इसका सामना करो। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो खिताब किया उसमें भी यह बात की है कि मुत्तहद होकर, कौम मुत्तहद होकर इस वबा का मुकाबला कर सकती है, हम इस वबा से बाहर आ सकते हैं। तो इसी जज्बे की पूरे अवाम में, एक एक फ़र्द में इसी जज्बे की ज़रूरत है जो वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं, या फिर जो आज मंसूर अली खान साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।